हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ एंड इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेरा बस यही मोटिव है कि आप सभी इन चीज़ों से बचें एंड अवेयर हो जाएं। So today's topic is why Canadian RCC deporting people back to their country। जी, इंडियन लोगों को या किसी भी कंट्री के लोग हों, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगी, जो एक सच्चा वाकया डिस्कस किया जाएगा, वो है एक इंडियन स्टूडेंट का जिसने ऐसे काम किए। दैट वाज नॉट हर फॉल्ट बट इन समहाउ उसका फॉल्ट भी था। तो उनको 3-4 साल के बाद डिपोर्ट कर दिया गया था। तो देखिए, इन 2018 इंडिया से एक लड़की एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आई थी स्टडी करने के लिए। एंड द थिंग इज, उसने जो भी स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया था, वो उसने एक एजेंट हायर किया था। तो गलती उसकी नहीं है, उसके एजेंट ने उसको एक तरह से ठगा। लाइक उसको फेक डॉक्यूमेंट्स रेडी करके दिए एंड जब वो आई कनाडा में, तो उसके पास जिस कॉलेज का जो लेटर था, तो उसने उस कॉलेज में एडमिशन ना लेकर किसी डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन ली। लकीली उसे जॉब, सॉरी बार बार मुंह से जॉब निकल रहा है, लकीली उसको एडमिशन मिल गई। एडमिशन मिलने के बाद, जैसे आपको पता ही है कि कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क परमिट ले लेते हैं क्योंकि वो काम कर सकते हैं, राइट। मिनिमम 20 आवर्स कर सकते हैं, बट अभी तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। सो उसने वर्क परमिट ले लिया एंड उस टाइम पर तो फुल टाइम वर्क नहीं अलाउड था। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम 20 आवर्स काम कर सकते हैं। तो उसने काम किया एंड 3-4 साल के बाद उसने जब सोचा कि अब मुझे पीआर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो फुल टाइम भी हो गई, राइट। तो उसने क्या किया, जैसे पीआर के लिए अप्लाई किया, तो उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब दिखाए, सबमिट करवाए, तो जो आईआरसीसी है उनको पता लग गया कि इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। जी, आपने सही सुना। एंड द थिंग इज, वो लड़की खुद से ही पहले तो ट्राई करती रही, उसने किसी लॉयर को भी हायर नहीं किया अपनी हेल्प के लिए। द थिंग इज, आफ्टर 3 और 4 years स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं सभी प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल कर लूँगा। मे बी उसने भी यही सोचा था। एंड उसके बाद वो खुद से डिस्कस करती रही, बट जब नौबत ये आई कि वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रही थी, अपनी जो भी बातें रख रही थी, एट द एंड डॉक्यूमेंट सारे फेक ही निकले थे। तो फिर कोर्ट में भी गई एंड कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो उनको वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। So it was very bad situation for her and bad news for her and unfortunately उसको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ा। तो देखिए, इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि या उसकी किस्मत ने उसको धोखा ही दे दिया। तो सबसे पहली गलती उसकी या उसके एजेंट की कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। क्योंकि एजेंट्स का काम क्या होता है, सभी एजेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बट यस, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना चाहते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि हमें अपनी मनी चाहिए। वो फेक डॉक्यूमेंट्स रेडी करके या किसी भी तरीके से लोगों को बाहर भेज देते हैं। उनको अपने मनी से ही मतलब होता है। वो ये नहीं सोचते कि उसके बाद उस पर्सन का क्या होने वाला है, जो इतनी मनी इन्वेस्ट करने के बाद भी एंड में ऐसा उसके हाथ लगेगा। तो प्लीज़, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, बहुत सी जगहों पर ऐसे एजेंट बैठे हैं जो सिर्फ
मनी कमाने के चक्कर में गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें। एंड जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको जाना है, हम ये काम कर देते हैं, आप फंसोगे नहीं या आप कुछ भी, तो प्लीज़ उनकी बातों में मत आइए। क्योंकि कनाडा में अगर आप किसी गलत तरीके से एंटर हो गए, आप फिर भी पकड़े जाओगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी आपको पीआर लेनी है, सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं, राइट। तो उस टाइम आप पकड़े जाओगे। तो देखिए उस लड़की के 3-4 साल भी खराब हुए, उसे वापस अपनी कंट्री भी जाना पड़ा, और जो ट्रॉमा उससे लगा वो भी उसे झेलना पड़ा, राइट। एंड उसकी मनी वेस्ट, उसका टाइम वेस्ट, सब तरीके से सब चीज़ें खराब ही होती चली गई। तो इस वजह से प्लीज़ ऐसे चक्करों में मत पड़िए। क्योंकि ऐसा कभी मत सोचिए कि आप कोई भी फ्रॉड करके बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड द थिंग इज़, उसके डॉक्यूमेंट्स में जो एक चीज़ फ्रॉड हो गई है, वो किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती। क्योंकि जब भी वो करेगी तो उसका जो रिकॉर्ड है वो अभी फ्रॉड, फेक के नाम से ही हो गया है कि उसने कंट्री में जाने के लिए बहुत बड़ा फ्रॉड किया। चाहे गलती किसी की भी हो, भुगतना उसको ही पड़ेगा। सो प्लीज़ ये वाकया बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि ऐसे फ्रॉड से बचा जाए, गलत एजेंट के चक्कर में ना पड़ा जाए। जब भी आए बहुत फेयर तरीके से आएँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड ऐसा एक नहीं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों को वापस जाना पड़ा था। सो प्लीज़ इन चीज़ों से अवेयर रहें। एंड यस, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि वाई IRCC डिपोर्टिंग पीपल बैक टू देयर कंट्री आफ्टर 3 और 4 ईयर्स। सच कोई नहीं बताता या सच कोई नहीं सुनना चाहता, बस गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं होता। तो चलिए जी, बस ये वीडियो आज की यहीं तक। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। एंड यस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।